बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको रमज़ान में अफ्तारी में भी बना सकते हैं और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर चल के देखते हैं कि इस लजीज सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 700 ग्राम चिकन ले लिया है, बोनलेस क्यूब्स फॉर्म में लिया है मैंने, और अच्छी तरह से धो के मैंने इसको साफ़ कर लिया है। ये सारे मसाले ऐड करते हैं। इसके लिए मैंने सुरख मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, अदरक कुटा हुआ मैंने लिया है 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून लेनी है, सिरका 1 टेबलस्पून। आप लीमू भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे सिरके का यूज़ कर रही हूँ। मैरिनेशन के लिए आप इसको 4-5 घंटे का टाइम दे सकते हैं या ओवरनाइट भी आप इसको सारे मसाले लगा कर रख सकते हैं। इस तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 4-5 घंटे गुजर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। फिर मैंने कुछ स्कीवर्स लिए हैं और चिकन के पीसेस को अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता से इंसर्ट करती जाऊंगी 1 बाय 1। आपने एक स्कीवर पे 6 to 7 लगानी है, ज़्यादा टाइट करके मत लगाइएगा ताकि जब हमने चिकन को फ्राई करना है तो वो अच्छी तरह से सारा फ्राई हो जाए सारे पीसेस तक। इस तरह आपने आराम आराम से इसको इंसर्ट कर लेना है और सेट कर लेना है। 6 पीस लगा रही हूँ मैं एक स्कीवर पे। इसी मेथड से मैं बाकी की स्कीवर्स भी फिल कर लूँगी कि कोटिंग का स्टेप आ जाएगा। तो कोटिंग के लिए मैंने 2 एग्स ले लिए हैं। इसी तरह से दोनों अंडों को फेंट लेना है इस तरीके से। अब एक एक स्कीवर उठाते जाएंगे और अंडे में डिप करते जाएंगे। इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसको अंडे से कोट कर लें, आगे पीछे से अच्छी तरह से लगाएं और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इस तरह से आप इसको रोल करते जाएं और अच्छी तरह से क्रम्स लगा लें। तो अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने प्री हीट कर लिया है। इस तरह से हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। फ्लेम को अब मीडियम टू लो कर दें। एक एक स्कीवर उठा के ऑयल में रखते जाएं आराम से, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। इस तरीके से दूसरी भी रख दें। एक बैच में आप 3 से ज़्यादा मत डालिएगा वरना वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो सकेंगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट तक आपने इस साइड से पकाना है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। ये देखिए इस तरह से इसकी एक साइड अच्छी तरह से कुक ना हो जाए, आप इसको मत हिलाइएगा वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। ये देखें ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये कितना अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से बाकियों को भी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करके भी मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी इस तरह से। ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको एक पेपर टॉवल पे निकाल लूँगी ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तरीके से मैं अगला बैच भी डाल के फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ईजी है इस तरीके से इसको घर पर बनाना। इसको खाने के लिए आपको किसी भी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, बआसानी आप इसको बना सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारी सारी स्कीवर्स फ्राई हो चुकी हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। कितना अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। इसको मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप कीजिएगा। रमज़ान आ रहा है तो आप इसको बनाकर
फ्रीज भी कर सकते हैं और जब अफ्तारी में टाइम कम हो तो फटाफट आप निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।